कुर्बानी होने के बाद सबसे पहले जो चीज़ बनती है सबके घरों में वो है कलेजी या फिर गुर्दा कलेजी, जैसे भी सबको पसंद है। और वो कलेजी इस तरीके से मसालेदार और चटपटी बन के तैयार हो, मुलायम हो, तो फिर खाने का मज़ा बढ़ जाता है। अब आप चाहें इसको रोटी से एंजॉय करें या फिर वाइट राइस के साथ, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ले ली थी आधा किलो के करीब बकरे की कलेजी और इसको एक बोल में डाल दिया है। साथ में डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी इतना डाल देंगे कलेजी उसमें अच्छे से डूब जाए। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब सिरका, जो सफ़ेद सिरका होता है ना, जो दूध फाड़ने के काम आता है, वो हम इसमें डाल के इसको रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढक के। इससे क्या होगा कि कलेजी के अंदर का जो खून है वो निकल जाएगा और इसकी जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो जब तक कलेजी भीगी हुई है, हम यहाँ पे इसका मसाला बनाना शुरू कर लेते हैं। तो कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ पे आधे कप से थोड़ा सा कम सरसों का तेल डाला है। अगर आप सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल को पहले मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया। जब धुआं निकलने लगा तो मैंने 2 मिनट के लिए गैस को बंद कर दिया था। फिर इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालें, जीरा, लौंग, काली इलायची, तेज़पात और दालचीनी। इससे मसाले का फ्लेवर भी इन्हांस होगा और काली इलायची से ना गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसको बस हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जैसे ये तड़क जाएगा, इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया था। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है प्याज का, हल्का सा दाना होना चाहिए। प्याज को जो है ना हम मीडियम फ्लेम पे इसको सुनहरा कर लेंगे। प्याज को हमने बस हल्का ही सुनहरा करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना फिर ग्रेवी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम बस 30 to 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लें कि लहसुन की जो कच्ची स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक के भुन जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, इसको भी मैंने बारीक क्रश कर लिया है। टमाटर को ना हमने बहुत अच्छे से भूनना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और इस बीच देखिए कलेजी जो है ना बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई थी। आप देख सकते हैं ना इसका सारा खून निकल गया है और आप कलेजी का रंग देख सकते हैं ना बिल्कुल बदल गया है। कलेजी के ऊपर हल्की सी एक झिल्ली होती है ना, उसको आपने ज़रूर उतार देना है। वो खाने में अच्छी नहीं लगती है, वो फिर कलेजी को गलने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। अब आपने कलेजी को अच्छे से वॉश कर लेना है 2 से 3 पानी में और इसको छन्नी में रख देना है। इससे इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो सब निकल जाएगा। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, टमाटर बहुत अच्छे से भुन गए हैं। आप देख सकते हैं तेल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे कलेजी जो हमने छन्नी में रखी हुई थी। और कलेजी डाल के ना आपने इसको मसाले में अच्छे से मिक्स करना है। कलेजी को हमने मुस्तकिल मीडियम फ्लेम पे पकानी है, हल्की आंच पे नहीं पकाएंगे वरना फिर कलेजी जो ना सख्त जल्दी हो जाती है। और कलेजी को अच्छे से जब टमाटर में मैंने मिक्स कर दिया ना, फिर मैंने इसमें थोड़े से सूखे मसाले डाले हैं। तो बेसिक से मसाले हैं लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट और इसकी क्वांटिटी मैं आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 1 से 2 बार रेसिपी देख लें, समझ लें, फिर नीचे से स्क्रीनशॉट लेके आप ये आराम से बना सकते हैं। अच्छा, अब ये मसाले डालने के बाद आपने कलेजी को जो है ना अच्छे से मिक्स करना है और मसाले को, कलेजी को बहुत अच्छे से भूनना है। तकरीबन जो है ना इसको हमने 8 से 10 मिनट के लिए भून लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अच्छा, मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, इसलिए मैंने ये बाद में डाली है, ताकि अगर किसी के पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये बस ग्रेवी की रंगत बढ़ाने के लिए होता है। तो जैसे मैंने कहा, मैंने कलेजी को बहुत अच्छे से भुना था तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और ये कलेजी देखिए आप बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है, तेल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे दही। 3 चम्मच के करीब मैंने ना अच्छे से फेंट के दही डाल दिया है। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो आप टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, दही डालने से पहले मैंने फ्लेम को लो कर दिया था और जब दही मैंने अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लिया है, दोबारा से मैंने फ्लेम को मीडियम करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए और भुना था। और ये देखिए माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छे से भुन चुकी है और आप देख सकते हैं ना शक्ल कितनी प्यारी ग्रेवी की निकल कर आ रही है। अब हमने कलेजी को गला लेना है। तो इसमें मैंने आधा कप के करीब पानी डाला है। यहाँ पे सब लोग रोटी से खाने वाले थे तो इसलिए मैंने पानी कम रखा है। अगर आप क्या ये चावल से खा रहे हैं तो उसको ग्रेवी ज़्यादा रखने के लिए आप इसमें पानी बढ़ा दीजिएगा। और आपने एक चीज़ शायद ध्यान दी होगी कि मैंने इसमें अभी तक नमक नहीं डाला है। कलेजी में नमक शुरू में नहीं डालते जब तक कलेजी गल ना जाए। तो इसको मैंने हल्की आंच पे ढक के पका लिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। बीच पे 1 से 2 बार चम्मच ज़रूर चला लीजिएगा ताकि इवनली कलेजी सॉफ्ट हो जाए। और जब आपको लगता है कि कलेजी गल गई है तो इसमें आखिर में हम डालेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट नमक, कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करके दोबारा से इसको ढक के 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे। इस तरीके से तेल सरफेस पे आ जाएगा और जो गरम मसाला वगैरह डाला है ना उसकी खुशबू अच्छे से कलेजी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। और ये देखिए आप माशाल्लाह आप ग्रेवी की शक्ल देख सकते हैं कितनी खूबसूरत निकल कर आई है। तेल सरफेस पे आ गया है और कलेजी बहुत अच्छे से गल गई है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया इसमें खुशबू और फ्लेवर के लिए। मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ। गरम बहुत है तो मैं इसको छुरी से काट रही हूँ। देखिए कितने आराम से ये कट रही है, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होती है ये।
आप चाहें तो ये रेसिपी प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। तो पानी जिस पॉइंट पे डाला था ना, उस पॉइंट पे आपने पानी डाल के इसको प्रेशर कुक कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।